कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज में है, तो क्या वहां पर हम हिंदू का नाम लेकर कहेंगे? राकेश भाई, कहां कहा? किसने कहा हिंदू सिर्फ हिंदू, मुसलमान सिख ईसाई? आज बहस वही आप कह रहे हिंदू मुसलमान पे नहीं है, पर नहीं होगी। हो सकता है आपका इंटेंशन वो ना हो, लेकिन यहां तो मैं जातियों की बात ही नहीं कर रही हूं अलग अलग। मैं तो आम बच्चों की बात कर रही हूं, और सिर्फ मुसलमान की बात कहां कर रही हूं। जिन्ना 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 चिल्ला रहे हैं शहजाद पूना वाला। बताइए ना, जिन्ना का नाम कब लिया राहुल गांधी ने, और कब लिया नरेंद्र मोदी ने, और कब लिया आपने? ठीक। सबसे पहले तो कटघरे में खड़े हो जाते हो। चलिए, मेरा सवाल रह गया, उस सवाल को थोड़ा सा टाल भी देता हूं। शहजाद बोलिए। सुनिए, आखिरी 10 सेकंड और दे दीजिए शहजाद, 10 सेकंड। 10 सेकंड और फिर आपके पास समय रहेगा। राकेश भाई 10 सेकंड। हाँ बोलिए, लीजिए 10 सेकंड लीजिए। 10 सेकंड। अभी छात्रों की गूंज कोटा में जाकर राहुल गांधी जी ने संवाद करा डिस्ट्रेस स्टूडेंट से। ठीक। जहां आज 12 साल बाद भी आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की उतनी ठीक है, 10 सेकंड हो गए। वो आके जनता से हो गए निगत जी, 10 सेकंड आपके हो गए मैडम, हो गए। शहजाद बहुत ही शांति से सुना, और मैं अपने समय का इंतजार भी करता हूं, और दो ही प्रवक्ता है तो मुझे लगता है किसी को बीच में बोलने की जरूरत है। बिल्कुल। मैंने एक सवाल स्पेसिफिकली पूछा कि झारखंड के एक मंत्री ने बोला शरिया अभाव संविधान, और ये तो संविधान बचाओ वाले हैं, जननायक है संविधान वाले, उस पर कोई जवाब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज को, तो हम सब माइनॉरिटीज को मानते हैं। एनसीएम बॉडी बनी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, 92 में, तब से लेकर आज 2014 तक कभी भी इन लोगों ने जैन को, बुद्धिस्ट को, सिख को या ईसाई को एनसीएम का चेयरपर्सन नहीं बनाया। पहली बार सिख व्यक्ति अगर एनसीएम के अध्यक्ष बने तो वो बने मिस्टर मोदी जी की सरकार में। इसका मतलब क्या है? अच्छा, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री भी बनाई, उसमें भी हमेशा मुसलमान को ही बनाया, कभी भी कोई और व्यक्ति को नहीं बनाया। आज किरण रिजिजू माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है जो बुद्धिस्ट समाज से है। इन्होंने कभी माइनॉरिटीज को, मुस्लिम के अलावा किसी को देखा है? मुस्लिम तो सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी है भाई। माइनॉरिटी तो कौन है? पारसी, क्रिश्चियन, सिख, जिनकी संख्या है क्या? अब इन्होंने बोला कि मुसलमानों की कंडीशन, बिल्कुल निगत जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुसलमानों की कंडीशन सबसे ज्यादा खराब क्यों हुई? सच्चर रिपोर्ट उसका प्रमाण देता है। भागलपुर, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, ये सारे दंगे कांग्रेस के जमाने में हुए। अच्छा, मुसलमानों की तुलना कीजिए, गुजरात के मुसलमान और बंगाल के, कौन ज्यादा संपन्न है? गुजरात का मुसलमान। कौन ज्यादा हेल्थ इंडेक्स पे आगे? गुजरात का मुसलमान। कौन ज्यादा संतुष्ट है? गुजरात का मुसलमान। बंगाल में तो केवल इनकी सरकार थी ना अभी तक, तो आज हमारी सरकार आई है। इसका मतलब इन्होंने केवल गुर्बत, गरीबी और दंगे दिए। पर तीसरी बात पे मैं आना चाहता हूं। देखिए, मैं तो एक समय ये भी जानता था, हमारी बहन निगत आती थी तो वो बिंदी लगा के आती थी। अब कांग्रेस में है तो बिंदी भी नहीं लगाती है। ठीक है, मत लगाए, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या है व्यू। और देखिए, ये है व्यू निगत अब्बास का। रही है कि शुरू से लेके अब तक हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, इन्होंने उनके कंधे पे रखकर बंदूक चलाई है, अपना उल्लू सीधा करा, अपनी घटिया और गलीच राजनीति को सर पर बिठाया है। अब बात करें, अब देखिए, ये तो निगत अब्बास कह रही, सुनिए। गलती राहुल गांधी की नहीं है, गलती राहुल गांधी के पूर्वजों की है, जिन्होंने सीख ही ऐसी दी थी कि सत्ता के लालच में आप देश के दो टुकड़े कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी बहन निगत ही कहती थी एक समय पर कि कांग्रेस केवल मुस्लिमों की तुष्टिकरण करती है, कांग्रेस केवल जो है मुसलमानों को एक हथियार बनाती है और इस्तेमाल करके थ्रो कर देती है। अब मुझे पता है कि निगत के पास कोई जवाब इसका नहीं है, ना अंसारी का है। लव जिहाद के बारे में भी उन्होंने बोला, लव जिहाद के बारे में कैथोलिक चर्च ने बोला, वक्फ के बारे में कैथोलिक चर्च मुनब्बम में उनकी जमीन गई, वक्फ के बारे में और लव जिहाद के बारे में कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने बोला। निगत जी, एक बार तो किसी चीज का स्पेसिफिक जवाब दीजिए। अब मैं कौन सी निगत की बात मानूं, उस वाली या इस वाली, पता नहीं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, लेकिन एक शहजाद आपसे भी एक क्रॉस क्वेश्चन है। आप लोगों पर भी आरोप लगता है कि आप यूसीसी वक्फ इसलिए लेकर आए क्योंकि आपको तुष्टीकरण करना था, यह आरोप लगता है कांग्रेस कहती है। अच्छा, कि आप बांटने की बातचीत करते हैं, हेट स्पीच पर आप लोग ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, पसमानदा को इसलिए साधते हैं क्योंकि आपको भेद पैदा करना है, यह आरोप आप लोगों पर भी लगते हैं। देखिए, यूसीसी कब आया संविधान में? संविधान के मेकर्स ने डाला। सबसे पहले यूसीसी कहां लागू हुआ? गोवा में हमारी सरकार थी, संविधान सभा में बीजेपी के लोग बैठे थे, कांग्रेस के लोग। नेहरू जी से लेकर अंबेडकर जी ने वकालत की, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यूसीसी आना चाहिए। और आज जब यूसीसी की वकालत महिला सशक्तिकरण के लिए उत्तराखंड से लेकर गुजरात से लेकर बाकी राज्यों में करते हैं, तो कौन उसका विरोध करता है? ये बीबीसी, भड़काओ भाईजान कमेटी, जो शाह बानू से लेकर शाहरा बानू ट्रिपल तलाक के कानून का विरोध करते हैं। और सीए पे आपने बोला, मैं एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूं, 8:18 7 जुलाई 2021। सीए बिल से नागरिकता चली जाएगी, किसान बिल से जमीन चली जाएगी, वैक्सीन से जान और मर्दानगी चली जाएगी। यह बेवकूफ बनाने का काम, यह निगत अब्बास का ट्वीट है। अभी मैं आगे भी पढ़ता हूं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये जो सीए कानून है ना, इसका विरोध करते करते क्या होगा। आज देश भर में सीए कानून लागू हो गया है। कल इटली वाली राजमाता और शहजादा और बबली ये केवल कहने लगे लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की।
मैं ये जवाब 11 देता जनवरी 2020 का ट्वीट है। मैं जवाब अब निगत देता जी बताइए, सीए में मुसलमान का क्या लेना देना? ठीक है निगत, जब आप कांग्रेस में नहीं थी तब के कुछ बयान और आपके सोशल मीडिया पोस्ट शहजाद ने उठाया। सब वेरीफाइड है, ऐसा नहीं है कि फेक वीडियो है। ठीक है मैं जैसे जवाब वो ले मेरा लेता हूं, निगत दिखाएंगे। सामने है शहजाद, जवाब ले लेता हूं। राकेश भाई फैक्ट चेक की कंपनी सिर्फ शहजाद पूनावाला ने थोड़ी ना खोल रखी है। ये अपने पुराने कर्म तो भूल जाते हैं। देखिए कौन किस पार्टी से एफिलिएटेड था उस समय, पहले मैं इनके लिए भी एक बात कह देती हूँ, कौन किस पार्टी से एफिलिएटेड था उस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा इनके मुख्यमंत्री दूसरी पार्टियों से आए, पर क्योंकि इनका स्पेसिफिक जवाब, आओ मेरे भाई स्पेसिफिक जवाब का प्रसाद तुम्हें खिला देती हूँ। शहजाद पूनावाला 6:42 PM, isn't RSS the Indian version of ISIS? ये मेरा ट्वीट नहीं है, मैंने इसके खिलाफ शिकायत की है। यही तो मैं कह रहा हूँ, फोटोशॉप और जुबैर के चक्कर में मत पड़ो, जुबैर के चक्कर में मत पड़ो, जुबैर के चक्कर में मत पड़ो मेरी बहन, यही गलती होती है। आप ट्वीट का लिंक दिखा दो, दिखा दो लिंक, लिंक दिखा दो। ठीक है मैं आ रहा हूं तुम्हारा मॉरल साइंस कहां चला गया? अरे भाई ट्वीट दिखा दो, लिंक। शहजाद आपने काउंटर कर दिया, शहजाद आपने काउंटर कर दिया, आप सुन लीजिए, आपने काउंटर कर दिया, एक लाइन चलिए चलिए जुबैर की बहन बोलिए निगत, बात बोलिए। Now just shut your mouth, please. Shut your mouth. बोलिए निगत, बात बोलिए। अरे भड़कना नहीं, योग दिवस वक्त में लोग राम का नाम लेते हुए किंतु बीजेपी राम मंदिर का नाम लेती है। दोगले विचार, दोहरे मापदंड का परिचय देने वाली फिर से फोटोशॉप। ये है शहजाद पूनावाला। आप लिंक खोल के दिखा दो ट्वीट का। नथिंग इस्लामिक अबाउट आईसिस, नथिंग हिंदू अबाउट आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, दे आर ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो अब शहजाद पूनावाला ये मेरे, मैंने आपको बोला है, इसके लिंक दिखा दो एक बार। शहजाद पूनावाला, चलिए लिंक दिखा दो। अरे सुनियो ना, चुप ना, अरे सुनो लिंक तो ना, दिखाओ। सुनो ना, अरे वो तो डिलीट हो जाते हैं कैसी। आपने क्यों नहीं किया? आपके तो लिंक है, आपका वीडियो है। मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। आपकी तरह नहीं हूं ना, आपकी तरह नहीं हूं ना। अनुलोम विलोम करना, आज योग दिवस है, आज के योग दिवस पे भी आपने शुभकामनाएं दी। ताकत है, जो बोलता है वो रह जाता है। अच्छा बिंदी क्यों हटा दी? जो बोलता है वो रह जाता है, बिंदी क्यों हटा दी? वो रह जाता है। खैर अब बात कर लेते हैं। बिंदी पहनने से मना किया है राजनाथ, ठीक है मैं आता हूं बीच में, एक बार शहजाद पूरी हो जाए बात। नहीं मैं आ गया था, उस पर कोई पर्सनल कमेंट नहीं। कांग्रेस मना कर रही है। ठीक है पर्सनल पहनावे पर नहीं, कांग्रेस तिलक पहनने से मना करती है। पर्सनल पहनावे पर डिबेट नहीं है ये। अरे भाई कांग्रेस तिलक तो नहीं, ठीक है ये आप लोग बाद में चर्चा कर लीजिएगा। ये मेरे डिबेट का विषय नहीं है कि निगत अब्बास बिंदी पहनती थी नहीं पहनती थी, आज पहनी या नहीं पहनी है। ठीक है नहीं शहजाद, नहीं उस पर स्टिक नहीं रहेंगे। निगत मैंने इंटरप्ट कर दिया, आप पॉइंट पर आइए। तुम्हें तुम्हारी पार्टी निगत पॉइंट पर आइए, मैंने इंटरप्ट कर दिया, वो मैं उसको भी इंडोर्स नहीं करूंगा। कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, वो किसी के लिए कोई पर्सनल कमेंट नहीं। बदतमीज इंसान। निगत प्लीज कोई पर्सनल कमेंट नहीं। अब शहजाद सुन लिया राकेश भाई, आलोम विलोम, आलोम इनको विलोम। बोलिए, अब मैं दोबारा बता प्लीज एक मिनट शांत। शहजाद पूनावाला बदतमीज इंसान, जाके राजनाथ सिंह जी से पूछो कि सच्चर कमेटी पे उन्होंने तो खुद कहा था ये गलत है और वैध नहीं है। उनसे तो पूछ के आ जाते जब 8 नंबर कमरे से मीडिया रूम से फर्रे लेकर आ रहे थे, पहली बात। और ये बहुत देर से कह रहे हैं बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं। मणिपुर में 8% बौद्ध हैं। कब गए थे आखिरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आपको पता नहीं? बताइए, जब आगजनी हो रही थी मणिपुर में, जल रहा है आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मणिपुर याद नहीं आया देश के प्रधानमंत्री को, तब बौद्ध याद नहीं आए, तब हिंदू याद नहीं आए, तब क्रिश्चियन याद नहीं आए। टोपी की बात करते हैं, ये गमछा लेकर ओढ़ना बहुत आसान है, लेकिन आज भारत जहां सबसे ज्यादा हिंदू हैं, जिस भारत को आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बनाइए, पर बताइए बनाइएगा कैसे? बनाइएगा कैसे जब 40% जनता, क्योंकि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ एट्रोसिटीज करी है या फिर पोलराइजेशन करी है, डेवलपमेंट पे तो काम करा नहीं, तो 40% जनता डिग्री हाथ में लेके घर क्यों बैठी है? निगत एक मेरा सवाल है आपसे, निगत मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, जो आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही, क्या बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता ने बीजेपी के किसी डॉक्यूमेंट पर आपको हिंदू राष्ट्र का एजेंडा दिखाया? अरे ये तो बोलते फिरते खुलेआम इनके प्रवक्ता बोलते फिरते हैं। राकेश भाई कैसी बात करें आप? आपसे तो नकल से थोड़ा डिबेट शुरू करिए। आप तो सालों से कर रहे हैं, आपको भी पता है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब आपने सवाल पूछ ही लिया है तो मैं तो पूछ रही हूं, हिंदू राष्ट्र बनाइए, बहुत अच्छी बात है मेरा भारत। सुनिए 15 सेकंड राकेश भाई, इनसे पूछो जब 50 रुपए का चावल 75 रुपए का हो गया, तब हिंदू भाई के लिए भी 25 रुपए महंगा हुआ है। जब पेट्रोल डीजल 1000 रुपए से 100 रुपए से ज्यादा हो गया तो हिंदू भाई के लिए भी हुआ है। जब इन्होंने एलपीजी की सब्सिडी कम करके 4 कर दी ना, 9 से घटा के, तो हिंदू भाई के लिए भी हुई है। इनसे पूछो ना, इनसे जब सवाल पूछे जाते हैं तेल खाने का क्यों,